हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिबिल स्टाफ। आई एम रोशनी गौतम। इस क्लास में डिस्कशन करेंगे जम्मू एंड कश्मीर का सेट जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसका पेपर 1 जो कि जनरल है और सभी के लिए। आपका सब्जेक्ट कोई भी है तो ये आपके लिए मैंडेटरी है। पेपर 1 आप सभी को देना है जो कि सभी सब्जेक्ट। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर सेट को टारगेट कर रहे हैं तो ये यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देंगे और ये बहुत सारे इनिशिएटिव इसी को देखने को मिलेगा और सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी आपको वीडियोस देखने को मिलेगा। तो चलिए ए टू जेड समझते हैं कि ये पेपर 1 में आपको कौन कौन से टॉपिक्स को करना है। तो पेपर 1 अगर हम देखें स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड में लाइक जैसे टीचिंग क्या होता है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग क्या होता है, यहाँ पर मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, टीचिंग सपोर्ट मटेरियल्स क्या होते हैं, ये आपने देखना और इवैल्यूएशन सिस्टम भी करना है। इस पर डिटेल वीडियोस भी मैं लेके आऊंगी। इस पर्टिकुलर लेक्चर में सिर्फ मैं ऑफिशियल सिलेबस का डिस्कशन कर रही हूँ। इसको कैसे करना है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कैसे करना है, ये आपको सेकंड वीडियो देखने को मिलेगा, तो उसको जरूर देखना आप, राइट। तो ये जो ऑफिशियल सिलेबस है जिसमें यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको ये सारे टॉपिक्स टीचिंग, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग, यहाँ पर मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम और इवैल्यूएशन सिस्टम, ये टॉपिक आपने करना है। यहीं पर रिसर्च यूनिट जो रिसर्च एप्टीट्यूड आता है वो यूनिट सेकंड आता है। रिसर्च क्या है, मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च क्या होता है, ये है। मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है, थीसिस आर्टिकल्स क्या है, रिसर्च में हम कौन कौन से टेक्नोलॉजी का मिस यूज करते हैं, आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं वाइल रिसर्च, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। और रिसर्च एथिक्स, इसके अलावा चल रहा, आपको बहुत सारे टाइप्स करने होंगे और बहुत सारे जैसे कि बिब्लियोग्राफी हो गया, रेफरेंसेस हो गया, एपीए स्टाइल मतलब कि स्टाइल ऑफ राइटिंग हो गया, ये सब आपको करवाया जाएगा। तो इन सबको यहाँ पर करना है। फिर आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में कोई भी अगर हम देखें तो एक प्रॉपर पैराग्राफ मिलेगा और 5 क्वेश्चंस होंगे, आपको करना होगा। कम्युनिकेशन में आपको टॉपिक करना है कम्युनिकेशन क्या है, मीनिंग टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसा होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी। इसी पर आपको बहुत सारी चीजें और करनी होगी जैसे कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो थिंकर ने कम्युनिकेशन के मॉडल्स दिए हैं ये भी आपको करना है। और बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं दिया है जो कि आपको करना होगा। तो यहाँ पर ये सिलेबस है, इसके बियॉन्ड भी चीजें करके जाना है आपने। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में बेसिकली आपको टाइप ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, ये सब आपको करना है जो कि हेल्प करेगा आपको डीआई में। तो मैथमेटिकल देखते हो, मूड क्या है, फिगर क्या है, फैलिसीज क्या है जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलिसीज होती हैं, एनालॉजीज क्या होती हैं, डेफिनेशंस क्या होता है, वेन डायग्राम जो कि आप रीजनिंग में भी कर लोगे, वेन डायग्राम है, इंडियन लॉजिक मतलब प्रमाण की सोर्स ऑफ नॉलेज और अनुमान के स्ट्रक्चर और काइंड जो कि बेसिकली बच्चे को नहीं पता होता है। और ये यूनिट जो होता है वो लॉजिकल ट्रिक बेसिस पर होता है जो कि आपने करना है। फिर डीआई आपके मैथ्स आप करोगे तो डीआई में आपको डीआई एक दिया जाएगा, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उससे आपको करना है। इसके लिए आपको आना चाहिए एवरेज परसेंटेज, पता होना चाहिए आराम से, इसको आप डील कर पाओगे।
फिर आईसीटी में बहुत डेप्थ नहीं, लेकिन आईसीटी के जो बेसिक चीजें होती हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, जितने भी फुल फॉर्म से ये पता होना चाहिए। बेसिक इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में भी कर लेते हैं और हायर एजुकेशन का भी काम है, ये आप करोगे। और गवर्नेंस जो भी यूज होते हैं हमारे यूजफुल, मतलब टीचिंग में यूजफुल हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो भी चीजें अपग्रेड हो रहा है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इसी पर आपको कंप्यूटर के जनरेशन, मेमोरी, ये सब भी आपको करना है स्टूडेंट। इंटरनेट करना है, इंटरनेट से क्वेश्चन आएंगे और फुल फॉर्म्स भी आपके करके जाना है। फिर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, जो कि हमारा 9th यूनिट है, इसमें आप डेवलपमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट क्या होता है, मीन्स यहाँ पर बायोस्फीयर क्या होता है, यहीं पर इकोलॉजी, एनवायरमेंट, ये सब होता है, ये सारे टर्म्स आप जानोगे। ह्यूमन की एक्टिविटीज से, कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज से कैसे एनवायरमेंट इम्पैक्ट होता है, ये आप जानोगे। एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है, कितने पॉपुलेशन पोल्यूशंस हैं, अगर हम देखें सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एंड एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइस पोल्यूशन हो गया, और इसके ह्यूमन इफेक्ट पर क्या है, जिससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे। फिर यहीं पर नेचुरल और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एनर्जी हमारे में, वो करोगे। एनवायरमेंटल हैजार्ड क्या है, डिजास्टर क्या है, प्रकार के डिजास्टर्स होते हैं, ये करोगे। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जितने भी कन्वेंशंस आए स्टूडेंट, वो सब इनिशियली, मतलब हिस्ट्री से अब तक, अभी एट प्रेजेंट कितने कन्वेंशंस आए हैं, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, रियो समिट हो गया, कन्वेंशन जो भी बायोडाइवर्सिटी पर आया है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट जो कि रिसेंटली चल रहा है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भी आपको जानना है। ठीक है, फिर 10th यूनिट की बात करें तो 10th यूनिट आपको हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन क्या होता है, आपने देखना है। आप स्टार्ट हो जाओगे एशियन एजुकेशन से, फिर ब्रिटिशर के टाइम पर एजुकेशन सिस्टम कैसा था, और अभी हमारे देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंट एजुकेशन क्या था, अभी कितने चेंजेस आए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ये सब आप करोगे। जो भी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग है, जैसे कि नालंदा है, तक्षशिला है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इवैल्यूएशन कितना हुआ है हायर एजुकेशन, अगर हम एशियन टाइम से देखें, ब्रिटिशर टाइम, आफ्टर इंडिपेंडेंस, और करंट वाला हो गया। ठीक है, ये थ्योरेटिकल होगा। कन्वेंशनल, ओरिएंटल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोफेशनल, टेक्निकल, स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या होता है, कल है। वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है, पॉलिसी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली इससे तो कम सवाल आते हैं स्टूडेंट, यहाँ तक आ जाता है, राइट, ये है। तो ये हायर एजुकेशन आपके पास 10th यूनिट होता है। और अगर हम देखें तो 5 क्वेश्चन ये पूछा, ये आपको नोट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 क्वेश्चन आपको होंगे, जो कि 2 मार्क्स के आपको कैरी होगा। मतलब कि पेपर 1 की बात करें, जो कि मैं को डिटेल में बताऊंगी। पेपर 1 की बात करें तो टोटल आपके पास 50 मीन्स 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि 100 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है यहाँ पर देखने को मिलेगा 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। सारे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, जो कि मैंने आपको बताया है। इसी पर मैं आपको सेकंड आपको गाइड करूंगी, तो वो वीडियो आप जरूर देखेंगे। यहाँ पर सिलेबस आपके पास है। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इसी प्रकार से बहुत सारी इनिशिएटिव आप सभी के लिए लाया जाएगा। तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का सेट को टारगेट कर रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, और सारी वीडियोस आप देखिएगा। आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी आपको वीडियोस प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।